भीम से तुम्हें युद्ध करना होगा, मैं भीम को तुम्हारे साथ युद्ध के लिए चुनता हूं। बोले ठीक है। फिर युद्ध शुरू होता है। 27 दिन तक लगातार युद्ध चला। किसका? भीम का और रासंघ का। अब देखिए, थोड़ा पीछे आइए। मैंने सुनाया था कि 2 टुकड़े थे शरीर के बालक के, उन्हें जोड़ा तब एक जरासंघ बना। अब बात यह है कि जब तक इसके टुकड़े नहीं होंगे शरीर के, तब तक प्राण नहीं जाएंगे। अब जब अगला दिन युद्ध का आया, तब भीम चिंता में बैठे हैं। भीम कहते हैं, प्रभु मैं कैसे जीतूंगा समझ नहीं आ रहा, हारता ही नहीं है। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, उन 27 दिनों में उसके जो पुण्य का घड़ा था वो तो हुआ है खाली, और पाप का घड़ा भर गया। अब उसका अंत निश्चित है। समय आने पर ही सबका अंत होता है, ना तो समय के पहले ना समय के बाद। तो भगवान बोलते हैं अब समय आ चुका है। देखो, युद्ध हो तब तुम बार बार मेरी तरफ देखना, मैं कुछ इशारे करूंगा, तब तुम वो कार्य करना। बोले ठीक है। फिर से युद्ध हुआ। भगवान की तरफ जैसे ही देखते हैं भीम, भगवान एक तिनका लेते हैं और उसके 2 टुकड़े कर कर फेंक देते हैं नीचे। भीम इशारा समझ गए, नीचे से पैर पकड़े और बीच में से शरीर को फाड़कर पटक दिया, परंतु शरीर फिर से खड़े हो गए और जुड़ गए। अब भगवान फिर से भीम की ओर देखते हैं, फिर से एक तिनका लेते हैं, तिनके के 2 टुकड़े करते हैं और उलट दिशाओं में उन तिनके के टुकड़ों को फेंकते हैं। अब जरासंध का अंत निश्चित है। भीम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों पैरों को पकड़कर खींचा, चीर कर 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को एक दिशा में फेंका और दूसरी को उल्टी दिशा में। इस प्रकार जरासंध का भगवान ने उद्धार करवाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जरासंध के महल में 20,800 राजा कैद थे। कितने? उन सबको भगवान ने छुटवाया, मुक्त करवाया, सभी का सम्मान किया। सारे राजा भगवान को प्रणाम कर कर उनकी स्तुति करते। एक बार फिर भगवान ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। अब यहां पर थोड़ी और कथा आगे बढ़ती है। तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना स्थान जमाया और जरासंध के युद्ध के बाद युधिष्ठिर यहां पर एक राजसुयज्ञ रखते हैं और सभा बैठी है बड़ी, जिसमें चर्चा चल रही है कि अग्र पूजा किसकी हो। अग्रिम पूजा मतलब सब सर्वप्रथम पूजनीय कौन होगा। चर्चा चली। चर्चा में भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह खड़े हुए और सभा में बोलते हैं कि एक बात बताओ, यहां पर एक ऐसे प्रभु बैठे हुए हैं जिनके आगे सूर्य और चंद्रमा भी नहीं दिखाई देते, क्या तुम लोगों की आंखें बंद हैं, वो तुम्हें दिखते नहीं? सर्वप्रथम पूजनीय तो मेरे कृष्ण हैं, इनके अलावा कोई नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले ठीक है, सहदेव जाओ पूजा की थाली लाओ, अग्र पूजा करते हैं। अग्रिम पूजा के लिए थाली लाए, तिलक किए, चरण पखारे। अब भैया ये बात जो है वो शिशुपाल को पसंद नहीं आई। दनदनाते हुए सभा में बीच में ही आए। कौन है ये कृष्ण? अधिकार क्या है इसका? अरे वाला, गाय का दूध निकालने वाला, गाय का दूध दूहने वाला, क्या अधिकार है इसका यहां बैठकर ये पूजा करवाए अपनी? निकालो इसे महल के बाहर। शिशुपाल बहुत
बुरा बुरा कहते हैं। कहता है कि ये इतना भी अधिकार नहीं रखता कि क्षत्रियों की सभा में बैठ जाए आकर, इतना बुरा है ये, खड़ा करो और इसे बाहर निकालो। शिशुपाल बार बार गालियां देते हैं, बार बार अपशब्द कहते हैं। कितनी गालियां दी? पूरी 100। परंतु जब 3 गालियां बाकी थी अंत की, तब भगवान चेतावनी देते हैं कि बस रुक जाओ, अब तुम 3 गलतियां और कर सकते हो। अगर तुमने 3 गलतियां और की तो भैया मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरी बुआ को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ कर सकता हूं। शिशुपाल बोले, अरे जा जा, तू क्या मुझे सजा देगा? है कौन तू? सामर्थ्य क्या रखता है? न सदाचारता न शिष्टता, हमारे बीच में बैठने लायक नहीं हो तुम हमारी बराबरी करोगी? ऐसे करते करते भगवान को पूरी 100 गालियां दी। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान सुदर्शन चक्र धारण कर कर उसका वध करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। या सभा में सन्नाटा छा गया। जब सुदर्शन चक्र वापस आ रहा था तो वर्णन है कि भगवान की धारण करते वक्त थोड़ी सी उंगली कट गई, और उंगली जब कटी और खून जब निकला तो द्रौपदी जी बड़ी चिंता में पड़ी। तो खड़ी हुई, अपना जो दुपट्टा है उस पल्ले को फाड़ कर एक चीर लिया और भगवान की उंगली पर लपेटने लगी। तब भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, आज तुमने मुझे प्रेम में बांध लिया। ये एक वस्त्र नहीं, एक चीरा नहीं, ये प्रेम है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके बदले में मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। सदा खुश रह मेरी बहन। भगवान सर पर हाथ रखते हैं। अब यहां राज सुयज्ञ पूरा हुआ, भगवान फिर इंद्रप्रस्थ से वापस लौट गए।